आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बजट में मिडिल क्लास की छाती और पीठ में छुरा घोंपा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में टैक्स टेररिज्म का किया जिक्र। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, जवाबदेही तय होगी तभी। यूपी विधानसभा में राजा भैया के साथ दिखे सपा के बागी विधायक। पल्लवी पटेल बैठी, यहां कई एमएलए नाराज। कालका शिमला हाईवे पर पहाड़ से एसयूवी पर गिरे पत्थर, एक की मौत 3 घायल। इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध का खतरा, भारत ने दी चेतावनी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इजराइल में घुसने की बात कही, जवाब मिला सद्दाम की राह पर ना बढ़ें। पाकिस्तानी एयर होस्टेस का कारनामा, डॉलर रियाल की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ी गई। निर्मला सीतारमण ने एक झटके में निकाल दी दुबई की हवा, अब कोई नहीं खरीदेगा वहां सोना। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने की अक्षय कुमार की फिल्म से बेहतर कमाई, 3 दिन में बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा बिजनेस। और कप्तान नहीं बनना चाहता, श्रीलंका को रौंदने के बाद सूर्य कुमार का बयान वायरल, जाने क्यों कहा ऐसा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान, पेपर लीक, देश में फैले डर, बजट और टैक्स से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, यह डर पूरे देश में फैला हुआ है। बीजेपी के अंदर लोग डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं और देश के किसान डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने इसके बाद अभिमन्यु से जुड़ी प्राचीन घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हरियाणा में अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के अंदर डर और हिंसा होती है और अभिमन्यु को उसमें फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने कहा कि मैंने चक्रव्यूह के बारे में रिसर्च की और पता लगा कि इसका एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत पर राज्यसभा में दुख जताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मौत के पीछे लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने जवाबदेही तय करने की बात कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों की मौत पर मचे घमासान के बाद केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर हर मोर्चे पर असफल रहने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सदन की बैठक शुरू होते ही सपा सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग अपनी पीठ पर एक पोस्टर चिपका कर आए थे जिस पर लिखा था कि भदोही विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित महायोजना को जनहित में रद्द किया जाए। सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पाठ के बाद कार्रवाई शुरू हुई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से नए मंत्रियों का परिचय कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में हाईवे पर भूस्खलन होने की वजह से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी की चोटी से गिर रहे पत्थरों ने एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उसमें सवार शख्स की मौत हो गई। वहीं चालक और एक महिला सहित 3 अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि देर रात करीब 2:30 बजे 4 लोग अखबार लेकर एक एसयूवी में शिमला जा रहे थे। उसी दौरान दत्यार और चौकी मोड़ के पास अचानक पहाड़ियों से कई पत्थर वाहन के सामने आ गिरे, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी और इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि वाहन चालक राजमार्ग पर दूसरी लेन का उपयोग कर रहा था। सोलन के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मृतक देवराज पंजाब का रहने वाला था।
इजराइल और लेबनान के शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लेबनान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों और लेबनान की यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की भी अपील की गई है। लेबनान पिछले कई साल से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। इस दौरान देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। वहीं बची खुची कसर लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह जैसे मलिशिया समूहों ने पूरी कर दी है। तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने रविवार यानी 28 जुलाई को कहा है कि तुर्की इजराइल में घुस सकता है। अर्दोआन ने कहा है कि तुर्की अतीत में जैसे लीबिया और अजरबैजान के नारगोनो काराबाख में घुसा था, वैसे ही वो इजराइल जा सकता है। हालांकि अर्दोआन ने इस बारे में नहीं बताया कि वो किस तरह के दखल की बात कर रहे थे। इजराइल के गजा पर किए हमलों में आम लोगों के मारे जाने की अर्दोआन आलोचना करते रहे हैं। अर्दोआन ने ताजा बयान तब दिया जब वो एक कार्यक्रम में देश के डिफेंस इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे थे। पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस का एक चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। दरअसल PIA की एक एयर होस्टेस डॉलर और रियाल जैसी विदेशी करेंसी की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। एयर होस्टेस इस करेंसी की तस्करी मोजे में छुपा कर रही थी। पाकिस्तानी मुद्रा में इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जांच एजेंसी के कर्मचारी एयर होस्टेस के मौजों से नोट की गड्डी निकालते नजर आ रहे हैं। एयर होस्टेस को पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। संघीय जांच एजेंसी इमिग्रेशन की मदद से कस्टम के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एयर होस्टेस को उसके मौजों में छिपे अमेरिकी डॉलर और सऊदी रियाल मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल में संसद में पेश बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा की। ज्वेलर्स का कहना है कि सरकार के इस कदम से दुबई में सोने की खरीदारी करने वाले भारतीयों की संख्या में काफी कमी आने की संभावना है। इसमें से कई ज्वेलर्स UAE में भी स्टोर चलाते हैं। जुलाई 2022 में भारत में कस्टम ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी के बाद से UAE सोने के दीवाने भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने गोल्ड पर आयात शुल्क आधे से भी कम है। ज्वेलर्स का कहना है कि इस घोषणा के बाद से भारत और USE में कस्टम ड्यूटी का अंतर काफी कम हो गया है। इससे भारतीयों को अब विदेश में सोना खरीदने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इंडिया में उसकी खोई हुई चमक लौटा रही है। शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन से कमाल करना शुरू कर दिया और ये दिखा दिया कि MCU का क्रेज अभी भी फैंस में वैसा ही है। दिक्कत बस ये है कि नए सुपर हीरो किरदारों के साथ कनेक्ट करने में जनता उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही जितने पुराने किरदारों के साथ है। रायन रेनोल्ड्स का किरदार डेडपूल और ह्यू जैकमैन का किरदार वुल्वरीन उर्फ लोगन MCU के सबसे पॉपुलर किरदारों में से एक है और इन दोनों का साथ में आना थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटा रहा है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने शुक्रवार को इंडिया में 21 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन के साथ शुरुआत की। इस साल ऋतिक रोशन की फाइटर और प्रभास की कल की 2898 AD को छोड़कर कोई भी हिंदी फिल्म 20 करोड़ की ओपनिंग नहीं कर पाई है। भारत के नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 दिन में आसान जीत के बाद स्पष्ट किया कि उनके लिए सकारात्मक इरादा और निर्भीक रवैया ही खेल के इस छोटे प्रारूप में आगे बढ़ने का तरीका होगा। भारत ने शनिवार को 43 रन और रविवार को 7 विकेट से जीत से श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 से अजेय बढ़त बना ली। सीरीज जीतने के बाद सूर्या ने एक ऐसा बयान दिया जो उनके व्यक्तित्व को और भी बढ़ा दे रहा है। सूर्य कुमार
कुमार ने बीसीसीआई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, बस इतना ही। यहाँ और इस देश में इतना अच्छा समर्थन देखकर अच्छा लगा। यह रियान पराग खास हो सकता है क्योंकि मैंने उसे आईपीएल के साथ साथ नेट्स में भी गेंदबाजी करते देखा है और मैंने पीसी पर भी कहा कि उसके साथ एक्स फैक्टर है। सीधे से इस बयान का मतलब है कि वह कप्तान का टैग नहीं चाहते हैं, वह टीम में एक लीडर के रूप में खुद को डेवलप कर रहे हैं।